हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज सभी के लिए मैं लेके आऊँ क्लास 12 ज्योग्राफी सेंटर एग्जाम का पेपर, जो कि आपको सीधे सीधे एग्जाम में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन को आप लोग को अच्छी तरह से याद कर लेना है। टोटल जो आपको 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे, फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग के अनुसार जो पैटर्न पिछला जो था हम लोग का 70 ऑब्जेक्टिव वाला, वही पैटर्न दिया हुआ है प्रेजेंटिव एग्जाम में। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, पैटर्न अभी चेंज नहीं हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। बस आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सभी सब्जेक्ट का जो सेंटर क्वेश्चन पेपर ला चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम से पहले यहाँ से सारा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, हम लोग 70 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो आप लोग को अंत तक देखना है। इसका PDF आप लोग को मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको लिंक दिया हो, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं आंसर के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, मात्रात्मक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा करें कि नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। नौ निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन जो किया था वो किया था आपका ग्रिफिथ टेलर। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि किसने कहा मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये कहा था आपका एलन सी सैंपल ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग को व्यवहारवादी भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपक्षेत्र है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सामाजिक भूगोल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन तक कराएं बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कराए कि कृषि भूगोल मानव भूगोल को कृषि भूगोल जो है मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उपागम क्षेत्र है। तो कृषि से मेरे ख्याल से यहाँ पे आर्थिक होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कृषि भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र में उपक्षेत्र है, ये आर्थिक भूगोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कराए कि निम्नलिखित में कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। और जिसका मैं अगर आंसर नहीं देता हूं तो आप लोग को वेबसाइट में जो PDF जहाँ से डाउनलोड करेंगे वहाँ पे आंसर फुल शीट दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेंगे। आपको बनाना है 35 ही क्वेश्चन जो 70 दिया हुआ है, तो आप लोग कोई भी स्किप करेंगे तो चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन में 7 कराए कि निम्नलिखित में कौन एक जनसंख्या स्थानांतरण जो है स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो प्रतिकर्षक कारक यहाँ पे नहीं जुड़ा, शैक्षणिक सुविधाएं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 करा जनसंख्या वृद्धि दर जो सार्वत्रिक है वो कहाँ पे। तो वृद्धि दर सबसे अधिक जो है अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सबसे कम है। तो लिंग अनुपात सबसे कम की बात करें जाए तो यहाँ पे आपका लाटविया होना चाहिए, लेकिन लाटविया नहीं है, इनमें से कोई नहीं हो सकता, लेकिन संयुक्त अरब अमीरात का भी हो सकता है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट मार देते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10 कराए कि निम्नलिखित संख्या में कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है, 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचांक का मापक है। निम्नलिखित में कौन मानव विकास सूचांक का मापक है। 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वास्थ्य शिक्षा संसाधनों तक पहुंच। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर महबूल हक जो है मूल निवासी जो थे वो कहाँ के थे। तो मैं डॉक्टर महबूल हक जो मूल निवासी थे वो पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे, पाकिस्तान के। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करते हैं मानव विकास सूचांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। तो डिफरेंट सभी को पता होगा, जो नॉर्वे है, नॉर्वे की सबसे उच्चतम है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं। कर्तन दहन कृषि की बात किया जाए तो यहाँ पे आदिम निर्वाह कृषि हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट कि शाकाहारी जो कृषि सबसे अधिक जो सफल रही वो कहाँ पे रही है। तो ये डेनमार्क हो जाना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी। जो है सहकारी कृषि जो है वो आपका सबसे अधिक सफल रही डेनमार्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को कि कोको जो है किस प्रकार की कृषि है। तो कोको जो आपका रोपण फसल हो जाना चाहिए, क्या बोलते हो लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए, रोपण फसल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन करा हम लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो रोपण फसल की बात किया जाए तो कपास आपका एक रोपण फसल के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग का करा है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप है। द्वितीय आर्थिक क्रियाकलाप की बात की जाए तो यहाँ पे वस्त्र निर्माण हो जाना चाहिए, मछली पकड़ना, खेती ये व्यापार तीसरा है, खेती और मछली पकड़ना पहला है, लेकिन वस्त्र निर्माण दूसरा हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कि निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। तो सबसे
सबको पता होगा यहाँ पे कृषि आधारित जो चीनी होगा, कॉफ़ी होगा, चाय भी होता है, लेकिन नमक आपका नहीं होता है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो व्यक्तिगत जो होता है स्वामित्व वो पूंजीवादी होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 21 करें कि निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है? तो वन आधारित उद्योग की बात करें तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए लाख उद्योग, जो कि एक वन आधारित उद्योग है। इसमें जो वनों के पत्तियों को कीड़ों के द्वारा जो है एक तरह का कृषि समस्या से इसको ये कहती है वन आधारित उद्योग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। कराइए निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? तो चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप संबंधित हो जाना चाहिए विश्वविद्यालय शिक्षण। ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी 22 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। क्या बोलते हो? जो भी आप लोग अगर मिस्टेक कम है, अगर कंफ्यूज लगता है तो कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते क्वेश्चन हम लोग को निम्नलिखित में कौन एक पंचम क्रियाकलाप है? तो पंचम क्रियाकलाप की बात करें तो यहाँ पे बाह्यतम स्रोतन हो जाएगा, बाह्य स्रोतन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। खेती प्रथम है, आखेट प्रथम है, व्यापार तृतीय है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह हम लोगों की लंबी दूरी तय भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो डेफिनेटली सबको पता होना चाहिए जल परिवहन जो कि सबसे सस्ता साधन होता है। कब? जब कोई सामान को हमको लंबी दूरी के लिए ले जाना पड़े, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहिए वृहत रंग मार्ग जो संबंधित है वो किससे है? तो 25 नंबर क्वेश्चन का देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागर हिंद महासागर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बिंग इंच पाइपलाइन जो परिवहन करता है ये करता है आपका पेट्रोलियम का, ठीक है। आप लोग कहीं कन्फ्यूज है तरल पेट्रोलियम और पेट्रोलियम में। तरल पेट्रोलियम में एलपीजी होती है, एलपीजी का नहीं करता है ये। एलपीजी एक तरह का गैस है आपका, ठीक है। एलपीजी क्या होता है? गैस होता है, लेकिन ये पाइपलाइन जो आपका गैस का नहीं, ये पेट्रोलियम का करता है, जिसमें डीजल और क्या कहते हैं पेट्रोल वगैरह सब कुछ मिला रहता है, ठीक है। वो एक तरह का तेल होता है, वो तेल का पेट्रोलियम का जो है ये करता है, मतलब परिवहन करता है, ठीक है। और ये पेट्रोलियम का एक भाग है तरल पेट्रोलियम गैस। इसी से पेट्रोलियम से ही बनता है एलपीजी, और पेट्रोलियम से डीजल, केरोसिन, बहुत तरह के तेल बनते हैं। तो जो मुख्य रूप से जो करता है ये पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोगों को कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी विश्व व्यापार, हाँ जेनेवा हो जाना है। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को कि भारत एक सदस्य जो है किसका है? भारत एक सदस्य हो जाएगा आपका साफ्टा का। किसका सदस्य है? साफ्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय जो कहाँ होता है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय होगा ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते करा कि लेनिनग्राड जो किस प्रकार का पत्तन है? लेनिनग्राड जो किस प्रकार का पत्तन है? आप सभी को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा, या फिर क्या होगा? लेनिनग्राड किस प्रकार का पत्तन है? तो विस्तृत होगा, वाणिज्य होगा, औद्योगिक होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मुझे कन्फ्यूज है तो इसलिए मैं इसका आंसर अभी इनमें से कोई नहीं रखा हूँ। फिलहाल आप लोग बताइए, मैं इसका आंसर आप लोग को वेबसाइट में मिल जाएगा जब इसको डाउनलोड करेंगे। कारण निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन नगरीय अधिवासियों से संबंधित है? तो नगरियों से सबसे अधिक जो संबंधित है चतुर्थ है, तृतीय, द्वितीय, यानी सब जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको मार देते हैं ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन करें हम लोग को कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास जो पाया जाता है? तो डेफिनेटली सबको पता होगा पर्वतीय जो प्रदेश होते हैं उसमें सीढ़ीनुमा खेती होती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करा के निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है? तो कैनबरा आपका एक नियोजित नगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। कैनबरा क्या है? नियोजित नगर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा के निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? 34 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सिंधु घाटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करा कि निम्नलिखित में कौन परिवहन नगर है? 35 में क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? तो 35 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या होगा? सिंगापुर। यहाँ पे हो जाना चाहिए क्या? परिवहन नगर सिंगापुर होगा, बीजिंग होगा, आदिस बाबा है क्या? परिवहन सिंगापुर होना चाहिए, क्या बोलते हैं आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताएंगे फिर भी। चलिए क्वेश्चन करा हम लोगों को कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो डिफरेंट पता होगा, बिहार का सबसे अधिक घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट में हम लोग को किस भाषाई परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम की बात करें तो चीनी तिब्बती। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? चीनी तिब्बती। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट में हम लोगों को 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितनी थी? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं करा कि भारत में पुरुष प्रवास का जो है
प्रमुख धारा क्या है? तो 39 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रामीण से नगरीय। ऑप्शन नंबर बी ग्रामीण से नगरीय बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप लोगों को बताना है 35 क्वेश्चन, ठीक है, कितना बताना है? मात्र 35 का ही आंसर देना है, लेकिन यहाँ पे 70 क्वेश्चन रहता है, तो हम जहाँ तक कोशिश करते हैं आंसर दे देते हैं, उसके बाद आप लोग को इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आंसर मिल जाएगी, ठीक है। मानव विकास सूचकांक 2011 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्न में से कौन सी कोटि थी? 129वां कोटि थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? तो डिफरेंट पता होगा आप सभी को, केरल का उच्चतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर हम लोगों को निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर जो उच्चतम है? तो सबसे देखिए लक्षद्वीप की, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लक्षद्वीप की जो है साक्षरता दर उच्चतम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन कर हम लोग को निम्नलिखित में कौन जो है गैरसैंण नगर है? गैरसैंण नगर है। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग को क्या आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसको स्किप करते हैं। कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? तो खनन नगर की बात करें तो रानीगंज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कि हरित क्रांति संबंधित किससे है? तो हरित क्रांति संबंध होगा खाद्यान्न उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग को निम्नलिखित में कौन भारतीय कृषि की समस्या है? तो विखंडित जोत, अनियमित मानसून, सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर कर देते हैं। कौन सी भारतीय कृषि समस्या है? तो इनमें से सभी। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कि निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो रेशेदार फसल नहीं है, जूट तो है, कपास भी है, चाय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मेस्टा भी होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नहीं की बात करिए इसलिए। निम्नलिखित में कौन फसल शुष्क कृषि से संबंधित नहीं है? शुष्क से संबंधित नहीं यानी सूखा जमीन पे नहीं होने वाला फसल कौन सा इनमें से है? तो गन्ना जो हमेशा भीगी जमीन पर होना चाहिए, तभी तो उसमें पानी भरेगा, रस भरेगा। तो ऑप्शन नंबर डी जगह ये आपका शुष्क कृषि से संबंधित नहीं होगा, ये भीगी कृषि मतलब भीगा जमीन में होने वाला है, ठीक है। शुष्क का मतलब होता है सूखा, तो ये सारा चीज़ आपका शुष्क में हो सकता है, लेकिन गन्ना इतना पॉसिबल नहीं होना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग को निम्नलिखित में कौन खाद्य फसल है? तो गेहूं आपका खाद्य फसल हो जाएगा। खाद्य फसल क्या होगा? गेहूं। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कराएंगे निम्नलिखित राज्यों में कौन कॉफी उत्पादक है? तो कॉफी का उत्पादक जो करता है वो कर्नाटक करता है सबसे अधिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्नाटक। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोगों को कि क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन जो है भू उपयोग समग्र नहीं है? तो सीमांत भूमि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि यूज में अधिक इस्तेमाल नहीं होता है सीमांत भूमि। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन कर हम लोग को कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? तो सबसे लंबा जो जगह वो NH44, पहले NH7 था लेकिन NH44 अभी हो गया करंट के हिसाब से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को कि जल जो है वो किस प्रकार की जो है साधन है? तो जल जो है आपका जैसे देखा जाए तो नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन नवीकरण यहाँ पे नहीं दिया है, तो इनमें से कोई नहीं हो सकता। लेकिन जल जो अजैव संसाधन भी कहा जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग मार सकते हैं, ठीक है। फिलहाल कन्फ्यूज तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। निम्नलिखित में कौन पूर्व की ओर प्रभावित नदी नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देख लेते हैं कौन कौन क्वेश्चन आप बन रहा है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है, आप लोग देख लीजिए अगर आप लोग को आंसर पता है तो। फिलहाल मैं इसका आंसर आप लोग को दे रहा हूँ वेबसाइट में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर आंसर मिल जाएगी। निम्नलिखित में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? क्या हो जाएगा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत? कोयला होगा, पेट्रोलियम होगा, प्राकृतिक गैस होगा, इनमें से सभी जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं और क्या क्वेश्चन करा है। हीराकुंड परियोजना जो अवस्थित है कहाँ पे है? बताइए क्या हो जाएगा? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो हीराकुंड क्या हो जाएगा? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि भांडरा मैंगनीज क्षेत्र जो किस राज्य में स्थित है? भांडरा किस में है बताना आप लोग को। और क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा जो परियोजना स्थापित कहाँ की गई थी? नरोड़ा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ना। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन करा हम लोग को। निम्नलिखित राज्य में से किसका काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा अवस्थित है? क्या हो जाएगा? कहाँ पे जाएगा? कर्नाटक होगा, महाराष्ट्र होगा, क्या होगा बताइए आप लोग, या राजस्थान होगा? इनमें से कौन सा जो है काकरा पार नाभिकीय ऊर्जा नहीं है? क्वेश्चन को देख लीजिए। फिलहाल विजयनगर लॉजपत जो है तमिलनाडु में, आपको जाएगा कर्नाटक में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, कर्नाटक। तो चलिए हम लोग यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, क्योंकि आप लोग को बताना है 35 से बताना, ठीक है। लेकिन 70 आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आप लोग 35 को अच्छी तरह से याद कर ले तो आराम से जाकर बना सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन उत्तर पूर्वी रेल मंडल का मुख्यालय है? तो उत्तर पूर्वी आपका क्या हो जाएगा? हाजीपुर जाना चाहिए, क्या बोलते हो। चलिए देख लेते हैं और भी क्वेश्चन सब क्या करें। नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में वायु परिवहन की सेवा कब हुई थी? 1911 होगा शायद, क्या जाएगा? 1911। कह रहा हम लोगों को आगे क्वेश्चन करा कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है किसको किससे जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाना चाहिए। कह निम्नलिखित में कौन स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो स्थलबद्ध हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्थलबद्ध विशाखापट्टनम हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाना चाहिए। चलिए आगे को देख लेते हैं और क्वेश्चन कह रहा है कि कांदलापत्तन जो अवस्थित है कहाँ पे? कांदला बताना आप लोग को। दो देशों का व्यापार जो कहलाते हैं वो करते हैं हम क्या कहलाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। आगे क्वेश्चन ध्वनि प्रदूषण का स्रोत जो है इनमें से सभी हो जाएगा।
इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी जाएगा। तो आप लोगों को 35 क्वेश्चन देना है, चिंता की कोई बात नहीं, आपका 35 क्वेश्चन आसानी से यहाँ से सोल्यूशन हो चुका होगा। ठीक है, इसका PDF के लिए आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किए हैं, रिक्वेस्ट करूँगा लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक, ताकि ये सारे क्वेश्चन सभी तक पहुँच सके, एग्जाम से पहले सब कुछ अच्छे से बना सके। और जो बनाए हैं आप लोग सही कर दीजिए, कितना क्वेश्चन आप लोग सही कर पाए कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको हर एक सब्जेक्ट का सेंटर का सारा पेपर आप लोग को आज ही मिल जाने वाला है। ठीक है, तो सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेना है। चलिए मिलती है अगले क्वेश्चन को लेकर के अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।